तुर्की में भूकंप से भयंकर तबाही देख पूरी दुनिया दर्द में है। तुर्की में अभी तक 33,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद हज़ारों जानें बच जातीं। तुर्की में इससे पहले साल 1999 में इस्तांबुल के पास आए भूकंप में 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने बेहतर और मजबूत मकान बनाने की बात कही थी, जिससे भविष्य में कोई भी भूकंप आए तो कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बाकायदा भूकंप कर भी पेश किया गया था। उस समय की सरकार पर भूकंप के बाद राहत कार्य पर पूरा ध्यान नहीं देने का आरोप लगा और लोगों ने साल 2002 में चुनाव में सत्ता पलट दी। इसके बाद रेसेप तैयब एर्दोगान की नई नवेली पार्टी, जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी था, उसने भारी बहुमत से चुनाव जीता। इसके बाद साल 2011 में फिर भूकंप आया और फिर तबाही हुई। ऐसे में एर्दोगान सरकार पर सवाल उठे। इस समय एर्दोगान सरकार ने भारी संख्या में मौतों के लिए खराब क्वालिटी की इमारतों को फिर दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, नगर पालिकाओं, निर्माणकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को अब यह देखना चाहिए कि उनकी यह लापरवाही हत्या के बराबर है। इसके बाद नए मॉडल पर मकान बनाने की कवायद शुरू हुई। यह दावा भी किया गया कि नए मकान भूकंप रोधी मानकों का पालन करके बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि तुर्की के भवन मानकों के हिसाब से दुनिया के सबसे अच्छे भवनों में शुमार है। लेकिन अब भूकंप में जिस तरह से तबाही हुई है, उससे सरकार के दावों की पोल खुल गई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिन दावों को 20 साल से किया जा रहा था और पिछले 10 साल से जिन मकानों पर काम किया जा रहा था, वह ऐसे कैसे गिर गए। यहाँ तक कि तुर्की में भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए भूकंप टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन अब मकानों को देखकर एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इनमें तो बिल्डिंग कोड का पालन ही नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले भी तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों, शहरी योजनाकारों, वास्तुकारों और भूकंप प्रतिक्रिया विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि तमाम बिल्डिंगों में कोड का पालन ठीक से नहीं किया गया है और केवल कागजों पर ही भूकंप रोधी का टैग लगा है। असलियत कुछ और है। ऐसे में भी एर्दोगान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब सरकार इन बातों पर अगर ध्यान देती तो शायद हजारों लोगों की जान बच जाती। अब लोग एर्दोगान सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार खामोश है। लोगों का कहना है कि जब 10 साल से ऐसे मकानों पर काम हो रहा था जो भूकंप रोधी हों, भूकंप के समय कम से कम नुकसान हो, तो इतनी बड़ी संख्या में इमारतें कैसे गिर सकती हैं। जो लोग जिंदा बचे हैं, घायल हैं और जो अपने परिजनों को खो चुके हैं, वो सवाल कर रहे हैं। जो लाशें बरामद की जा रही हैं, वो लाशें भी कहीं ना कहीं खामोश होकर ये सवाल उठा रही हैं, आखिर हमारा क्या दोष था? क्या एर्दोगान सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकती थी? अब इन सवालों के जवाब एर्दोगान सरकार कैसे देगी, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।